तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पालीवाल एसएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अभी एसएससी जीडी का भी आपका वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसका वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बताया है, वो उसको अपलोड किया हुआ है। आप लोग जाके एक बार चेक करो, ठीक है। उसमें पूरा मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी फोर्सेस में वैकेंसी है, ठीक है। उसमें सब डिटेल्स में मैंने बताया, ओके। तो वो जाके देखो। जीडी के लिए भी आपका जो जीएस जीके का पोर्शन है वो भी आपका यहीं से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 30 इयर्स पीवाईक्यूज़ आपको पूरा यहीं से पे मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रहा है, ठीक है। हमारा ये पीवाईक्यू सीरीज़ अभी चल रहा है हमारा 30 इयर्स, ऑल राइट। जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, वैदिक पीरियड, ठीक है। तो कल का क्वेश्चंस था हमारा कि सतपथ ब्राह्मण कौन से वेद में हमारा पाया जाता था, ठीक है। तो सतपथ ब्राह्मण इज़ ए हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट विच डिस्क्राइब्स डिटेल्स ऑफ वैदिक रिचुअल्स इंक्लूडिंग फिलोसफिकल एंड mythological background is related to Yajurveda. All right. Gopat Brahman is the only Brahman associated with अथर्व वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषद एज वॉज द रूलर ऑफ, मतलब कहाँ के राजा थे किंग अश्वपति और कौन से समय पे, उपनिषदिक एज में कौन से कहाँ के ये रूलर हुआ करते थे। तो केकया केकया किंगडम के ये राजा हुआ करते थे, जो कि कौन से नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, ईस्ट ऑफ गंगाधर किंगडम, ठीक है, गंगाधर किंगडम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर से पढ़ो, देखो इतना अच्छा दिया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। पंचाल वॉज एन एंशियंट किंगडम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लोकेटेड इन द गैंगस यमुना दोआब ऑफ द अपर गैंगटिंग प्लेन. During late Vedic times, it was one of the most powerful states of the Indian subcontinent. All right. Next question है, which of the following Upanishads is written in prose? प्रोज में कौन सा उपनिषद इनमें से लिखा गया था? तो बृहद्रण्यका, 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 ठीक है। This Upanishad is written in the prose. It is contained within the Satpat Brahman, and it is status as an independent Upanishad, may be considered as a secondary extraction of portion of the Brahman text, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following Vedic deities bears resemblance with a Western god? अहुम अहुमजदा, ओके। तो इंद्र हो जाएंगे। इंद्र वॉज द वैदिक डाइटीज बियर रिजेम्बलेंस विद अ वेस्टर्न गॉड अहमजदा इन ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म as reflected in the Avesta aura, and Mazda is identified with the beneficent spirit and directly opposed to the destructive one. He is all wise, liberal, undeceiving, and creator of the everything good. All right. The description of Vedic deities such as Indra, Varun, Mitra, and Nasatya are found in inscription of Bogaskai of Asium Minar of 1400 BC. All right. Next question है, who among the following was a commentator of the मनुस्मृति? ठीक है। मनुस्मृति जो है हमारी जो संस्कृत स्कॉलर, मतलब हमारी जो उपनिषद है, ठीक है, उसके कमेंटेटर कौन थे या फिर कौन हैं? तो मेध तिथि वॉज द फर्स्ट संस्कृत स्कॉलर हु डिड कॉमेंट्री ऑन मनुस्मृति, ए धर्मशास्त्र। इट वॉज ए धर्म, इट इज ए धर्मशास्त्र, ठीक है। द एग्जैक्ट डेट ऑफ मेधतिथि's writing is unclear, and he has been placed anywhere between about 820
and 1050 AD. All right. Next question है, which of the following is also called अधर्वयुवेद? अधर्वयुवेद, अधर्वयुवेद, ठीक है। तो यजुर्वेद को भी हम, यजुर्वेद को अधर्वयुवेद भी बोला जाता था। Which of the following, next question है, which of the following mandalas is completely devoted to the Vedic god Soma? तो 9 mandalas. Soma was one of the more important gods in the Rig Veda. The 9th mandal of the Rig Veda, also called as the Soma mandal, has 140 names. ये भी बहुत ज़रूरी है, कितने पूछ सकता है कि सोम मंडल में कितने हिम्स होते हैं, ठीक है। 140 नेम्स, entirely devoted to सोम पवमाना, प्योरीफाइंग सोम, ठीक है। द सेक्रेड पोर्शन ऑफ द वैदिक रिलीजन, ऐसे ऐसे नाम हो जाते हैं ना कि मुंह ही टेढ़ा हो जा रहा है भाई बोलते ही। पव पवमाना, ठीक है, पवमाना। इंग्लिश में पवा माना ऐसे लोग, लेकिन वो पवमाना है। ऑलराइट। तो पहले तो संस्कृत मतलब थोड़ा सा बोलने में भी, खास करके आजकल इस एरा में संस्कृत बोलना बहुत टफ है। हमारे योगी जी को की दाद देनी पड़ेगी, वो इतना अच्छा हिंदी और संस्कृत दोनों बोलते हैं। और संस्कृत को लेकर वो बहुत, मतलब संस्कृत को बहुत बढ़ावा देते हैं कि यूपी और हमारे हिंदू धर्म में उसका पालन किया जाए और बोला जाए, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम इज द यादू ट्राइब मोस्ट पेयर्ड इन द ऋग्वेद? यादव मतलब अब आप लोग यादव मत समझ लेना, यादव ट्राइब, ट्राइब नहीं, ये दूसरा ट्राइब है, ठीक है। और यादव लोग ट्राइब भी नहीं थे ठीक है। तो आंसर है तुर्वसु। यादव यादव ट्राइब इज वन ऑफ द इंडो आर्यन ट्राइब्स मेंशन इन द ऋग्वेद। दे आर मोस्टली पेयर्ड विद तुर्वसु इन ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू देवकी पुत्र कृष्ण ऑकर्स इन? अब ये देखो, सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का रेफरेंस कहाँ पे मिला था? तो छंदोग्य उपनिषद। आप सब लोगों को ये याद होना चाहिए, सबसे पहले उनका जिक्र कहाँ हुआ था? छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरीली डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स? तो इसका हो जाएगा सुल्वसूत्र, 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 सुल्वसूत्र। ऑलराइट सुल्वसूत्र। द सुल्वसूत्र आर सूत्र, दिस इज सूत्र। खुफिया सूत्रों से हमारे पता चलता है कि सूत्र टेक्स्ट बिलोंगिंग टू दी Srota ritual and deal with complex fire altars of various shapes constructed with bricks of specific shapes and area. All right. Next question है 53. In the Rig Veda, the first hymn of the mandal is often addressed to. जो पहला हिम मंडल का किसी भी ऋग्वेद के, ठीक है, किसी भी ऋग्वेद के मंडल में पहला हिम किसको एड्रेस करता है हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफन किसको करता है? अग्निदेव को करता है, ठीक है। द फर्स्ट हिम ऑफ ईच मंडल एज एड्रेस टू अग्नि एंड हिज नेम इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ऋग्वेद। द रिमेनिंग हिम्स आर मेनली एड्रेस्ड टू इंद्र, वरुण, मित्र एंड अश्विन्स। द मारुत्स, उषाज, सूर्य, भूस, रुद्र, वायु, बृहस्पति, विष्णु, हेवन एंड अर्थ एंड ऑल द गॉड्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसको? अग्निदेव को। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थियरी दैट ऋग्वेदिक आर्यंस एंड द हरप्पन्स माइट हैव बीन द सेम पीपल? अब देखो, ये
बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो ही सबसे पहले इन्होंने बोला था कि आर्यंस जो आए थे ऋग्वेदिक टाइम पे और जो हड़प्पन थे वो लगभग सेम लोग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्राफ्ट्समैन इन द वैदिक एज। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट क्राफ्टमैन वैदिक एज में कौन थे? तो कारपेंटर थे। ठीक है, ऋग्वेद मेंशन आर्टिसंस एज द कारपेंटर, द चैरियट मेकर, द वीवर, द लेदर वर्कर, द पॉटर एटसेट्रा. This indicates that they practiced all these crafts. Carpenter was the most celebrated craftsman in the Vedic age. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए स्टोरी ऑफ सुनासेहा इन विच हिज फादर अजिगर्ता इज स्टेटेड टू हैव सोल्ड हिम टू हरिश्चंद्र ऑगर्स इन ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्टोरी जो थी सुनासेहा करके जिसमें अजिगर्ता एक पिता को स्टेटेड टू हैव सोल्ड हिम टू हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र जी को बेचने का उनका कुछ तो इसमें जिक्र हुआ है। किस में जिक्र हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑल राइट, तो ये था आज के आपके 12th क्वेश्चन। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आज के फिर से हमारे कंप्लीट हो गए। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे सारे पीडीएफ्स मैं ड्रॉप करता हूँ। आज का ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, किसका? टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो सभी लोग, जैसे कि सारी वैकेंसी अभी आ रही हैं, अभी मैंने डिस्कस किया जीडी की भी आ रही है और नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए भी जो भी वैकेंसीज आपकी अनाउंस होंगी। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, अभी यही सही टाइम है आपको प्रिपेयर करने का। ठीक है, और अभी से अगर आप ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जा रहे हैं तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो को और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि आप सभी लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन जाता रहे, टाइमली आपको ये सारे 30 ES PYQs आपको मिलते रहें। ऑल राइट, और मैं ये बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स एसएससी पैटर्न्स के जितने भी 5 साल के मैं एनालिसिस पहले करूँगा। ठीक है, एनालिसिस उसको लेके आऊँगा, जितने भी क्वेश्चंस। अब देखो, कल से या परसों से मैं शुरू करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीवाईक्यू हमको एनालिसिस करना है। वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि एसएससी के कौन कौन से फेवरेट क्वेश्चंस बैंकिंग या फिर जो भी हमारे डिफेंस के होते हैं, इसरो के होते हैं, जो भी लॉन्चेस वगैरह होते हैं वो सारे। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चंस वही हम उठा के पिछले ईयर्स के जो भी आते हैं उसको नेक्स्ट ईयर आने वाले सारे एग्ज़ाम्स में उसको हम देखेंगे और उसका अपडेटेड वर्ज़न हम उसको पढ़ेंगे। ऑल राइट, ऐसे हमारा स्ट्रेटजी बनेगा करंट अफेयर्स के लिए। कैसे? पहले तो हम पीवाईक्यू सारा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एनालिसिस में जो भी हमारा फेवरेट क्वेश्चंस बनेंगे उसको इस साल के करंट अफेयर्स से हम मैच कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही स्मार्ट वे में इतना ही करना है। सारे टॉपिक्स के वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको लेके आऊँगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी हम एकदम अच्छे से करेंगे ताकि आपका, देखो, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इसका बहुत ज़्यादा
आपका वेटेज होता है। तो स्टैटिक जीके तो मैं करा ही रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी एकदम ऑथेंटिक, जेन्युइन और 100% जो वन लाइनर आते हैं एग्ज़ाम में एकदम यहीं से ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे एनालिसिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।